का जो ये कार्यक्रम है, एक तो आपको बता दें कि ये बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसको जर्मन एजेंसी है एक फ्रेडरिक एबर्ट फाउंडेशन, उनके सहायता से हम लोग कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि आज हमारे जो संस्थापक अध्यक्ष थे हमारे संस्थान के, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी की 86वीं जयंती है। तो उसी उपलक्ष्य में उनकी इच्छा के अनुसार वो हर बार अपने जन्मदिन पर ये इस तरह का एक सामूहिक कार्यक्रम करते थे और उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और आज का जो विषय है वो महिला कामगार के वो क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं, खास करके वैसी महिलाएं जो असंगठित क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र में जहां सरकारी नौकरी में है, कोई बड़े फैक्ट्रीज में काम कर रही है, तो उन लोगों को बहुत सारी सुविधाएं होती है। सामाजिक सुरक्षा उनके पास अवेलेबल है, जैसे उनके लिए पीएफ कटता है, उनका प्रोविडेंट फंड है, उनका पेंशन है, उनके और भी कई तरह का मैटरनिटी लीव है। लेकिन इस तरह की महिलाएं जो डेली वेजेस पर काम करती है, जो खेती में काम करती है, उनके लिए इस तरह की कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रावधान के लिए हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं कि हम लोग सरकार से इसे अपील करेंगे कि एक इस तरह का कानून बने जिसमें असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को भी और पुरुष जो भी इस असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए एक कानून बने और उनको भी उसी तरह की सुविधाएं प्राप्त हो जो एक संगठित क्षेत्र में है। पहला उद्देश्य मेरा यही था। दूसरा उद्देश्य मेरा इस कार्यक्रम करने का ये है कि जो बिहार की महिलाएं हैं, आप देखेंगे बिहार में महिलाओं का जो रोजगार का जो प्रतिशत है इन द कंपेरिजन ऑफ द मेल काफ़ी कम है। आपका बगल का जो नियर बाई स्टेट्स हैं हमारे, उड़ीसा है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, आसाम है, सब जगह हमसे ज़्यादा महिलाएं का प्रतिशत वहाँ कामगार में ज़्यादा है। तो उसको कैसे हम लोग और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनको और बढ़ाएं कि जो वैसी महिलाएं जो काम करना चाहती हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं होनी चाहिए। और उस तरह का एक वेलफेयर बोर्ड भी यहाँ बना हुआ है जिस बोर्ड के तहत महिलाओं को काम मुहैया कराया जाता है। समय बदलता जा रहा है, अब महिलाएं रिक्शा भी चला रही हैं, ऑटो भी चला रही हैं और सड़कों पे चाय का दुकान भी लगा रही हैं, तो उन लोगों को कैसे सपोर्ट करेंगे? यही तो बात मैं बताने जा रहा हूँ कि आज जो अपॉर्चुनिटी जो धीरे धीरे बढ़ रही है, जहाँ पर पहले वो पुरुषों का एक अधिकार हुआ करता था, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दिया रिक्शा चलाने में, ये पुरुषों का अधिकार माना जाता था, लेकिन आज महिलाएं आगे बढ़ कर के उसमें आ रही है। ये अपॉर्चुनिटी हमारा वही हम उसी की बात कर रहे हैं। वो अपॉर्चुनिटी हमको बढ़ते जाए और किस किस क्षेत्र में हो सकता है। और दूसरी बात है कि उनकी सुरक्षा, वही अब सामाजिक सुरक्षा की बात मैं कर रहा हूँ। अगर वो रिक्शा चला रही है तो उनको भी एक होना चाहिए कि 8 घंटे वो चलाएं, 8 घंटे के बाद उनको रेस्ट मिलना चाहिए। और 8 घंटे में उनको क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल सकती है, अगर वो रजिस्ट्रेशन, अगर उस तरह के वर्कर्स बोर्ड हो असंगठित क्षेत्र का जिसमें उसका रजिस्ट्रेशन हो, कल को अगर उसके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है तो वो क्षेत्र से उनको उस बोर्ड से उनको सहायता मिले। जिस तरह से आज जो बिहार राज्य जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बनी हुई है, उसमें अगर कोई निर्माण मजदूर का असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उनको उसमें से सुविधा मिलती है। तो उसी तरह की सुविधा हम चाह रहे हैं कि हर एक सेक्टर में, जो खास करके जो जैसे आपने रिक्शा चालक की बात की, मैं ऑटो चालक, बस ड्राइवर, जो भी है, आज प्लेन भी चला रही है महिलाएं, तो उन सबको ये सुविधा होनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा जिस तरह का एक संगठित क्षेत्र में अगर आप किसी को मुहैया करा रहे हैं वही मुहैया होना चाहिए। मेरा दूसरा उद्देश्य यही था इस कार्यक्रम का। बहुत बहुत मैं डॉक्टर प्यारे लाल, डायरेक्टर बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़।